क्या आपको ये पता है कि आज से कुछ साल पहले, कुछ हजार साल पहले यूरोप के लोग बिल्कुल भी गोरे नहीं थे, वो काले थे। मात्र आज से 5000 साल पहले जाओ और आपको यूरोपियन या तो डार्क ब्राउन जैसे हम लोग हैं वैसे, या फिर बिल्कुल अफ्रीकन की तरह काले काले नजर आएंगे। हालांकि आप जान नहीं सकते, जाहिर सी बात है। बट जो भी फॉसिल्स मिले हैं एंशिएंट ह्यूमन के, वो सब यही बताते हैं कि आज से कुछ हजार साल पहले यूरोप के लोग गोरे तो बिल्कुल नहीं थे। तो फिर ये यूरोप के लोग गोरे कैसे हो गए? आज इस वीडियो में हम इस पूरी की पूरी बात को डिटेल में डिकोड कर देंगे और आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। वो कौन सी पावर है, वो कौन सी शक्ति है जिसने यूरोप के लोगों को गोरा कर दिया? चलिए जानते हैं। देखिए, आज से लगभग 70,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमन अफ्रीका को छोड़कर बाकी के कॉन्टिनेंट में माइग्रेट होता है। कैसे? आइस एज के समय सारी धरती जब जुड़ जाती है, समुद्र जम जाता है, तो ह्यूमन माइग्रेट करके अफ्रीका से मिडिल ईस्ट के थ्रू वेस्ट एशिया में पहुंचता है और वेस्ट एशिया से ये पहुंचता है इंडिया में। देखिए, इंडिया में जब पहुंचता है, इंडिया के आसपास, साउथ एशिया के आसपास, तब लगभग आज से 50 से 60,000 साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक म्यूटेशन होता है और एक नए वंश का जन्म होता है ह्यूमन हैप्लोग्रुप की ट्री में, हैप्लोग्रुप एफ का। ये हैप्लोग्रुप जो एफ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैप्लोग्रुप है। ये हैप्लोग्रुप माना जाता है भारत या फिर दक्षिण एशिया के आसपास कहीं इवॉल्व हुआ, और आज के जो मॉडर्न ह्यूमन है 90% नॉन अफ्रीकन ह्यूमन इसी हैप्लोग्रुप एफ के ही वंशज है। देखिए क्या होता है, लगभग 50,000 साल पहले ये जो हैप्लोग्रुप एफ है, जब ये माइग्रेट करता है वेस्ट एशिया की तरफ, मिडिल ईस्ट, सीरिया, पश्चिमी ईरान, टर्की वाला इलाका, जब ये वहां पहुंचता है, तब इसमें एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है और ये हैप्लोग्रुप जी वाले बन जाते हैं। लगभग 45,000 साल पहले ये हैप्लोग्रुप जी टर्की या फिर कॉकेशियन पर्वतमाला वाला जो इलाका है, वहां पर कहीं पर ये हैप्लोग्रुप आई जे नाम के एक स्पेसिफिक हैप्लोग्रुप में इवॉल्व होते हैं और लगभग 45,000 साल पहले ही ये दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं। हैप्लोग्रुप आई जे, हैप्लोग्रुप आई और हैप्लोग्रुप जे में स्प्लिट हो जाता है। हैप्लोग्रुप ये जो आई है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैप्लोग्रुप है, आपको याद रखना है। ये हैप्लोग्रुप आई लगभग धीरे धीरे बॉस्फोरस स्ट्रेट को पार करते करते टर्की के रास्ते ईस्टर्न यूरोप में कहीं पर सेटल हो जाते हैं। और लगभग यही जो हैप्लोग्रुप आई है, ये 35,000 साल पहले, जब 10,000 साल इनको हो गया था इवॉल्व हुए, तब ये धीरे धीरे करके फ्रांस, जर्मनी, और चूंकि लास्ट जो आइस एज आया था उसके थ्रू जमीन जब जुड़ गई थी, तो ये इंग्लैंड तक पहुंच गए थे। मतलब 35,000 साल आते आते पूरा का पूरा यूरोप हैप्लोग्रुप आई वाले एंशिएंट ह्यूमन से भर चुका था। और ये जो हैप्लोग्रुप जे है, ये कॉकेश वाला जो पर्वतमाला इलाका है, आर्मेनिया, जॉर्जिया, वहीं पर ये ठहर गए। आपको ये बात ध्यान रखनी है और याद रहे, ये जो हैप्लोग्रुप जी है, ये मिडिल ईस्ट में, तुर्की में, सीरिया, ईरान, इराक, ये सब इलाके में तो ये पहले से ही रह रहे थे। देखिए, ये जो हैप्लोग्रुप एफ है, इससे बहुत सारे हैप्लोग्रुप निकले हैं, क्योंकि 90% नॉन अफ्रीकन ह्यूमन इसी के ही वंशज हैं। इससे ही बहुत सारे हैप्लोग्रुप तो निकले। उन्हीं हैप्लोग्रुप में से एक नया हैप्लोग्रुप इवॉल्व होता है, हैप्लोग्रुप आर, आज से लगभग 30,000 साल पहले, और ये माइग्रेट हो जाता है आज से 27 से 30,000 साल पहले बिल्कुल उत्तर में रशिया के तरफ, रशिया में भी नॉर्थ साइबेरिया की तरफ। देखिए, ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आज से 35,000 साल पहले हैप्लोग्रुप आई नाम की एक जाति पूरे यूरोप में फैल गई थी, पूरे के पूरे वेस्टर्न यूरोप में। इधर जो टर्की, ईरान, इराक, ये वाला जो इलाका है, वहाँ पहले से ही हैप्लोग्रुप जी रहते थे। और ये जो उत्तर का कॉकेशियन पर्वत का इलाका है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, वहाँ पर हैप्लोग्रुप जे रहते थे। और आज से लगभग 30,000 साल पहले उत्तर में एक ह्यूमन की बटालियन, या कह सकते हैं ह्यूमन की एक टुकड़ी, एक अलग टाइप के जेनेटिक म्यूटेशन के साथ बिल्कुल उत्तर में रशिया की तरफ पहुंचती है, वो होती है हैप्लोग्रुप आर। देखिए, ह्यूमन का जो टुकड़ा आज से 35,000 साल पहले यूरोप में माइग्रेट हुआ हैप्लोग्रुप आई के रूप में, उसे कहा गया वेस्टर्न हंटर गैदरर्स। वो जो बिल्कुल जंगली की तरह जीते थे, जानवरों को मार मार के खाते थे और कोई परमानेंट हाउस नहीं था। ये बिल्कुल काले थे और धीरे धीरे समय
समय के साथ जैसे जैसे ये यूरोप में रहने लगे, इनकी आंखें लगभग 20,000 साल बाद बीत जाने के बाद, 20,000 या 25,000 साल जब ये यूरोप में रहने लगे, तो इनमें एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है और इनकी आंख नीली नीली हो जाती है। हालांकि ये हिस्ट्री बहुत ही पेचीदा है, मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूँ, बट ये जानिए कि ये जो वेस्टर्न हंटर गैदरर थे जो वेस्टर्न यूरोप में थे, वो बिल्कुल भी गोरे नहीं थे, काले काले थे। अब देखिए, जिस हैप्लोग्रुप आर के बारे में मैंने आपको बताया था, बेसल हैप्लोग्रुप आर, जो 30,000 साल पहले नॉर्थ रशिया में पहुंच गया था, वो लगभग 10,000 साल पहले, 10 से 15,000 साल पहले इन्हीं वेस्टर्न हंटर गैदरर के साथ मिक्स हो जाता है और एक नया ट्राइब बनती है ईस्टर्न हंटर गैदरर का। ये भी बहुत ज्यादा गोरे तो नहीं थे, ये भी डार्क या फिर मीडियम डार्क, थोड़े काले काले ही थे, गोरे तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये ईस्टर्न हंटर गैदरर साउथ रशिया में आकर कजाकिस्तान और रशिया वाले बॉर्डर पर आके रहते थे और ये भी बिल्कुल जंगली की तरह ही जीते थे। तो हम दो ट्राइब के बारे में जान गए, एक हो गया यूरोप के पश्चिमी हिस्से में रहने वाले वेस्टर्न हंटर गैदरर का, और एक यूरोप के ईस्टर्न पोर्शन में, या फिर कह सकते हो कि वेस्ट एशिया के नॉर्थ वाले पार्ट में और यूरोप के ईस्ट वाले पार्ट में एक हो गया ईस्टर्न हंटर गैदरर के ट्राइब। देखिए, हम ह्यूमन का जो शरीर है वो सेल्स से बना हुआ है। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिन्हें हम लोग डीएनए कहते हैं। डीएनए दरअसल क्रोमोसोम के रूप में इकट्ठा रहता है। जब हम क्रोमोसोम को फैला के देखते हैं तो उसमें बहुत सारा हम डीएनए बहुत लंबा सा देखते हैं, और इन्हीं डीएनए के कुछ स्पेसिफिक पार्ट को जो प्रोटीन को कोड कर सकते हैं, जो प्रोटीन के ब्लूप्रिंट को बनाते हैं, उन्हें हम लोग जीन्स कहते हैं। देखिए, एक जीन्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन्स है, जिसे कहते हैं SLC24A5 और SLC45A2। ये दो जीन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दो जीन्स के कारण से किसी व्यक्ति में, उस व्यक्ति का स्किन गोरा होगा या काला होगा या जैसा भी होगा, उसके स्किन में मेलानिन बनाने का काम यही वो दो स्पेसिफिक जीन्स करती हैं। अब देखिए, ये जो जीन्स है वो सारे ह्यूमंस में पाए जाते हैं, पर इन जीन्स के कुछ एलील्स ऐसे हैं, जब वो किसी ह्यूमंस में होते हैं, वो स्पेसिफिक टाइप के एलील जो किसी व्यक्ति के स्किन को गोरा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तब व्यक्ति गोरा गोरा हमें दिखता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये एलील होता क्या है। बिना एलील को समझे हम ये बात समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जो SLC24A5 जीन हो या फिर SLC45A2 जीन हो, वो किसी व्यक्ति के फिनोटाइप को कैसे कंट्रोल करता है। देखिए, एलील किसी भी जीन का एक प्रकार का वर्जन होता है, एक प्रकार का स्वरूप, और किसी भी जीन्स का स्वरूप कैसे किसी भी पॉपुलेशन में उद्भवित होता है, कहाँ से वो आता है। देखिए, हमारा शरीर हमारे माता पिता दोनों के जेनेटिक्स के मिक्स से बना हुआ है। हम थोड़ा सा जीन्स अपने पिता से पाते हैं और थोड़ी सी जीन्स अपनी माता से पाते हैं। अपने स्किन कलर का एक वर्जन का जो जीन है हम अपने पिता से पाते हैं, और अपने स्किन कलर का जो दूसरे प्रकार का जो वर्जन है हम अपने माता से पाते हैं। यहीं से किसी भी व्यक्ति में एलील्स आते हैं किसी भी स्पेसिफिक फिनोटाइप के लिए, चाहे वो आंखों का रंग हो, बालों का रंग हो, स्किन का रंग हो, किसी भी चीज के लिए। बट क्वेश्चन ये आता है कि माता पिता, उनमें भी सबसे पहले ये जो एलील है ये अराइज कहाँ से होता है। देखिए, एक टर्म है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम लोग शॉर्ट में SNP कहते हैं। ये होता है जब किसी भी जीन्स के किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन में म्यूटेशन हो जाए। इसमें क्या होता है, किसी भी एक सिंगल जीन्स के नाइट्रोजनस बेस में हेराफेरी हो जाती है। मतलब किसी एक सिंगल बेस पेयर में नाइट्रोजनस बेस में अदला बदली हो जाए, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस की जगह गुआनिन नाइट्रोजनस बेस आ जाए और इस T की जगह C आ जाए। यही होता है जेनेटिक म्यूटेशन, और इसी से ही पॉपुलेशन में आता है अलग अलग टाइप के स्किन कलर, हेयर कलर और आंखों का रंगों का बदलाव, एक छोटे से जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। देखिए, किसी भी व्यक्ति में लाइटर स्किन के लिए जो स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन है वो ये है कि SLC24A5 जीन में ये जो स्पेसिफिक SNP है जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, वो व्यक्ति में देखा जाता है, जिसमें एंसेस्ट्रल एलील G जो कि अफ्रीका से ह्यूमंस में आ रहा है, उसमें G की जगह A सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और SLC45A2 में ये स्पेसिफिक SNP होता है जो आपके स्क्रीन पर है, और इसमें एंसेस्ट्रल एलील C की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है डिराइव्ड एलील G। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मिडिल ईस्ट वाला इलाका है, जैसे सीरिया हो गया, टर्की हो गया, इराक हो गया, ये जो कॉकेशियन पर्वत श्रेणी वाला जो इलाका हो गया, जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया,
अजरबैजान जैसे वाले इलाके में आज से लगभग 10,000 साल पहले, यहाँ पे 10 क्या 11,000 साल पहले मान लीजिए, स्पेशली ये जो टर्की वाला इलाका है वहाँ पर पहली बार मानव इतिहास में खेती की शुरुआत होती है। खेती की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है। देखिए इन इलाकों में जो सनलाइट है वो तो कम थी ही, प्लस खेती की जब शुरुआत हो गई तो ये चावल, गेहूं, बाजरा, बार्ली ये सब उगाकर खाने लगे। ये मीट खाना बिल्कुल बंद कर दिए थे और सनलाइट भी बहुत कम थी। अब देखिए एक बहुत ही कमाल की बात होती है, जैसे ही खेती करते करते इन्हें लगभग 1-2 हजार साल बीत जाता है। मतलब लगभग आज से 8-8,500 साल पहले, 9,000 साल पहले इनके जेनेटिक्स में एक बहुत बड़ा म्यूटेशन होता है। इनकी जो जीन है SLC24A5 जिसका काम होता है स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, उसमें एक म्यूटेशन होता है, एक स्पेसिफिक एलील डिराइव्ड होती है A111T, वो इनके इस जीन को बदल के रख देता है। क्योंकि वहाँ सनलाइट पहले से ही कम था और ये खेती करके चावल, गेहूं ये सब खाने लगे थे, तो सूरज से तो इन्हें वैसे ही विटामिन डी कम मिलता था और अब भोजन में भी इनके विटामिन डी की मात्रा बहुत कम हो गई। जैसे ही विटामिन डी की मात्रा कम हो गई वैसे ही इनके शरीर में ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है और इनके शरीर में मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। मेलानिन क्या करता है, सनलाइट को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने से रोकता है ये उसके यूवी रेस को, ताकि ज्यादा सनलाइट डीएनए को डैमेज ना कर सके। अब चूंकि इनको विटामिन डी बहुत कम मिल रहा था तो इनके शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं कि इनके शरीर में अब मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत कम होने लगा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सनलाइट ऑब्जॉर्व कर सके और विटामिन डी इनके शरीर में सिंथेसाइज हो सके। और धरती पर पहली बार लगभग 8-8,500 साल पहले ये जो टर्की वाला इलाका है उसमें जो स्पेसिफिक ट्राइब है, टर्की वाला इलाका और ये जो जॉर्जिया में जो कॉकेशियन इलाका है, वहां पर पहली बार लोगों में लाइट स्किन डेवलप्ड हुई, इवॉल्व हुई। टर्की वाले इलाके में जो रहते थे उनका हैप्लोग्रुप G2A था। इन्हें एनाटोलियन फार्मर कहा गया क्योंकि इन्होंने पहली बार खेती की शुरुआत की। और जो कॉकेशियन पर्वत श्रेणी में रहते थे, जो कि बहुत ही ठंडा इलाका है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वहां पर भी ये जीन्स इवॉल्व हो गई और इनके शरीर में भी, क्योंकि ये हमेशा जो है इनसे मिक्स होते रहते थे, इसलिए इनके शरीर में भी अब लाइटर स्किन वाली जीन्स इवॉल्व हो गई। और इन्हें कहा जाता था, या कहिए इन्हें अब कहा जाता है, कॉकेशियन हंटर गैदरर। पहली बार याद रखिएगा इसी इलाके में जहां मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं मैप में, यहाँ पर पहली बार प्लैनेट अर्थ पर लाइट स्किन वाले लोग इवॉल्व हुए। ये क्या यार, लेकिन आज तो हमें सारे के सारे गोरे लोग तो यूरोप में दिखते हैं। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। देखिए लगभग इसी टाइम फ्रेम में 8,000 साल से लेकर आज से लगभग 6,000 साल पहले तक ये जो एनाटोलियन फार्मर थे जो टर्की में रहते थे, अब वो वेस्ट वर्ल्ड माइग्रेट होने लगे और ये यूरोप में भी, ग्रीस वाला जो इलाका है, बाल्कन वाला जो इलाका है, वहां पर माइग्रेट होने लगे और वहां पर भी खेती को फैलाने लगे। और चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन इलाके में वेस्टर्न हंटर गैदरर रहते थे, काले काले स्किन थी इनकी, ये अब उनके साथ मिक्स होने लगे। मतलब ये जो लाइट स्किन वाले थे जो खेती करते थे वो यूरोप के काले काले लोगों के साथ मिक्स होने लगे और मिक्सिंग के बाद एक नई ट्राइब का जन्म हुआ जिसे कहा गया अर्ली यूरोपियन फार्मर्स। इनकी जो स्किन थी वो थोड़ी लाइट ब्राउन से लेकर मीडियम ब्राउन तक उस समय हो चुकी थी। गोरे ये अभी भी नहीं थे। हाँ, इनकी जो आंखें थी वो थोड़ी थोड़ी ब्लू या फिर ग्रीन कलर की थी। 6,000 साल आते आते तो ये पूरे फ्रांस, ब्रिटेन और ये जो स्पेन वाला इलाका है वहाँ सब में ये मिक्स हो गए। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए मैंने आपको इस इलाके में बताया था कि यहाँ पर रहते थे ईस्टर्न हंटर गैदरर्स। अब जो बात मैं आपको बताऊंगा ये केवल यूरोप के लिए नहीं, ये हम भारत, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, इन सब लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। आज से 9,000 साल से लेकर लगभग 7,000 साल तक ये जो CHG थे, कॉकेशियन हंटर गैदरर, जो इस कॉकेशियन पर्वतमाला के आसपास रहते थे, और ईस्टर्न हंटर गैदरर जो यहाँ पर रहते थे, उनमें मिक्सिंग होती है। इनमें जब मिक्सिंग होती है तो ईस्टर्न हंटर गैदरर जिनकी स्किन भी काली काली थी, उनके साथ मिक्स होने से एक नई सभ्यता का जन्म होता है और एक नए कल्चर के लोग इवॉल्व होते हैं जिनकी स्किन अब लाइट स्किन कलर की थी, जो थोड़े गोरे गोरे थे। पेल स्किन था, डार्क आइज थी, डार्क हेयर था, बट ये बहुत ही गोरे गोरे थे, लाइट ब्राउन से लेकर हल्का सा मीडियम ब्राउन तक। बस इनका जो निवास स्थान था कैस्पियन सी से लेकर ब्लैक सी के नॉर्थ में रहते थे ये, और इनका जो कल्चर था इन्हें नाम दिया गया यमनाया कल्चर का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5,000 साल आते आते ये जो यमनाया कल्चर है ये बिल्कुल फ्लरिश करने लगा और इस इलाके में पूरी तरीके से फैल गया और बहुत सारा रिचुअल स्टार्ट कर दिया। इन्होंने घोड़े पालना शुरू कर दिए, बहुत सारी चीजें। ये स्टेप के मैदान पे रहते थे। स्टेप की जो कल्चर है वो यही कल्चर है। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, पर
अभी हम इतना ही जानते हैं। अब देखिए क्या होता है, मिक्सिंग के कारण से ये जो यमनाया कल्चर जन्म लेता है, इसमें SLC45A2 जीन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, एक म्यूटेशन होता है, जिसके कारण से जो मेलानिन शरीर में बनता है उसके ट्रांसपोर्टेशन और उसके स्टोरेज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, जिसके कारण से इस कल्चर के लोगों की जो स्किन थी वो और ज्यादा लाइट हो गई। मतलब इतिहास में सबसे ज्यादा गोरे लोग इसी यमनाया कल्चर के ही लोग थे। लगभग आज से 5000 साल पहले से लेकर 4800 साल पहले तक ये यमनाया कल्चर के लोग यूरोप में माइग्रेट होने लगे और ये जो अर्ली यूरोपियन फार्मर थे उनके साथ मिक्स होने लगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चर का निर्माण होता है जिसे कहते हैं कॉर्डेड वेयर कल्चर। ये सेंट्रल यूरोप जैसे जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, एस्टोनिया हो गया, इन सब इलाके में फैला था। और चूंकि जो यमनाया कल्चर वाले थे ये बहुत ही वॉरियर टाइप के थे, ये घोड़े का इस्तेमाल करते थे, युद्ध वगैरह करते थे, इसलिए इस कल्चर में युद्ध जैसी चीजें भी पहुंच गई, एक्स वगैरह चीजें भी देखी जाती हैं। और वाइकिंग वाला जो कल्चर है वो इसी कॉर्डेड वेयर कल्चर के थ्रू ही जन्म लेता है, जो कि यमनाया की वजह से यूरोप में आया। देखिए इसी टाइम फ्रेम में जब ये स्टेप एंसेस्ट्री वाले यमनाया कल्चर के लोग जब यूरोप के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में पहुंचते हैं, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, नेदरलैंड्स, बेल्जियम वाले इलाके में, तो ये वहां के अर्ली यूरोपियन फार्मर के साथ मिक्स होकर, जो कि कोस्टल वाला इलाका था, उनके साथ मिक्स होकर एक बहुत ही यूनिक कल्चर का निर्माण करते हैं, जो है बेल बीकर कल्चर, जिसमें जो बर्तन का शेप था वो बिल्कुल बेल की तरह था, घंटी के आकार का था। इसीलिए इस कल्चर को बेल बीकर कल्चर कहते हैं। और आज के जो वेस्टर्न यूरोपियन है, जिसे वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया भर में डोमिनेट कर रहा है, वो इसी बेल बीकर कल्चर वाले लोग ही हैं, जिसे बनाया दरअसल यमनाया कल्चर वाले लोगों ने है, स्टेप के मैदान से आए हुए लोगों ने। चलिए इतना बोलने के बाद मैं आपको बता दूं, पहली बार यूरोप में जो बिल्कुल गोरे गोरे लोग थे वो लगभग आज से 4000 साल से लेकर 3000 साल पहले आना शुरू हुआ। वो भी कब? जब शुरुआत में सबसे पहले गोरे लोग एनाटोलियन फार्मर, जो कि आज से लगभग 9000 साल पहले टर्की वाले इलाके में जन्मे, ये माइग्रेट होकर पहली बार लाइट स्किन दिए यूरोपियंस को। उसके बाद ये जो वेस्ट एशिया या फिर कह सकते हैं कि एशिया वाले पार्ट से ही स्टेपी के मैदान पे रहने वाले ये जो यमनाया कल्चर के लोग हैं, जब वो यूरोप में पहुंचे तो उन्होंने तो पूरा कल्चर ही डेवलप कर दिया, जिन्हें हम लोग आज आर्य कहते हैं। ये जो यमनाया कल्चर के लोग हैं इन्हीं आर्य कहते हैं। देखिए ये जो यमनाया कल्चर का एक भाग जो है कुछ हजार साल पहले इनके एवोल्यूशन, इनके विकास के बाद ये एक सिंताश्ता नाम की जगह पे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव किए थे। फिर वहां से ये साउथ में सेंट्रल एशिया की तरफ आंड्रोनोवो नाम की एक जगह में पहुंच गए। वहां उन्होंने आंड्रोनोवो कल्चर को डेवलप किया। फिर वहां से होते हुए ये कई सारे लोगों के साथ BMAC कल्चर के साथ मिक्स होते होते इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर के साथ मिक्स होते होते भारत में आए। और आज हम जो नॉर्थ इंडियंस की जीन है वो इन्हीं सिंताश्ता कल्चर वाले लोग, जो कि यमनाया कल्चर वाले लोग ही थे, उनके थ्रू ही हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी स्किन जो लाइट और मीडियम लाइट है वो इन्हीं सिंताश्ता कल्चर वाले लोगों के कारण से ही है। असल में इसके बारे में हम आगे जानेंगे बहुत ही डिटेल में। भारत पर तो स्पेशल हम जानेंगे कि भारत में आर्य कहाँ से आए। एक तो हम जान गए यमनाया से जब ये यूरोप में पहुंचे तो उन्होंने कैसे पूरी यूरोप को बदल दिया आर्य लोगों ने। अब हम जानेंगे भारत और चीन वगैरह इन सब के इलाकों में कि यहाँ पर ह्यूमन कैसे पहुंचे, वहां पर इनका स्किन व्हाइट कैसे हुआ, इनकी आंखें छोटी छोटी कैसे हो गई, ये सारी बातें हम जानेंगे। पर अभी आप ये जानिए कि यूरोपियन पहले बहुत काले काले थे, बिल्कुल भी गोरे नहीं थे। अभी बिल्कुल मात्र 3000-4000 साल पहले ही इनकी स्किन गोरी होनी शुरू हुई है। और सबसे पहले ये जो ब्लू आइज है, मैंने आपको बताया था कि वो वेस्टर्न हंटर गैदरर में देखना शुरू हुआ था, जो कि यूरोप में 35,000 साल पहले आए थे। और जब 20-25 हजार साल बीत गया था तब उनमें ये ब्लू आइज डेवलप हुई थी। इसके बारे में भी हम ढंग से जान लेंगे। पर अभी मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं। आपसे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखकर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को बताएंगे और मेरी मेहनत जाया होने नहीं देंगे। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, इसलिए आपका सपोर्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और लोगों को फैलाइए।